हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। जैसे कि आज आपने देखा मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई और फिर मार्केट साइडवेज मोमेंटम में चला गया। लेकिन अब हम कुछ चीजें ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आपने देखा 6 को मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम आपको दिखाया था। वहीं पे सेवंथ को देखेंगे, एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी लेकिन मार्केट ने ऊपर आने की कोशिश की थी, हालांकि मार्केट पूरी तरीके से पॉजिटिव नहीं रहा था। उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, एट्थ को देखो गैप अप ओपनिंग, एक पॉजिटिव मोमेंटम। नाइन्थ को देखो गैप अप ओपनिंग, फिर एक पॉजिटिव मोमेंटम रहा मार्केट में। हालांकि मार्केट वापस आया लेकिन मार्केट उस दिन पॉजिटिव ही बना हुआ था। फिर ट्वेल्थ को देखो, एक गैप अप ओपनिंग और मार्केट में एक मोमेंटम बना रहा। आज के दिन भी अगर आप देखेंगे, गैप अप ओपनिंग और मार्केट में एक मोमेंटम बना रहा। ये सिचुएशन हमें मार्केट में देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अगर आप 2 दिन से देखेंगे, यहाँ पे ट्वेल्थ को देखेंगे आप, गैप अप ओपनिंग हुई और फिर मार्केट एक रेंज में चला गया। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कल हमारा एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है, अगर आपको ब्रेकआउट मिला तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। आज के दिन भी अगर आप 13 को ऑब्जर्व करोगे, गैप अप ओपनिंग हुई, फिर मार्केट एक रेंज में चला गया, फिर से हमारा यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो रहा है जो कि हमारा कल वाला ही पैटर्न है। आप देखेंगे कल जो पैटर्न फॉर्म हो रहा था, अब हमें ये देखना है कि इसका ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपका ध्यान जिस तरफ ले जाना चाहता हूँ, उस चीज को समझने की कोशिश करो। मैंने आपको बहुत बार एक बात समझाई हुई है। यहाँ पे मैंने टाइम फ्रेम चेंज कर लिया, मैंने 1 डे का टाइम फ्रेम लगा लिया। क्यों मैं आपको लगाना के दिखा रहा हूं? मार्केट कभी भी ऐसे नहीं जा सकता, क्योंकि जब मार्केट वन साइडेड होता है या तो उसमें कुछ रिट्रेसमेंट आता है या फिर वो साइडवेज हो जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। लगातार मार्केट कभी भी ना तो पॉजिटिव हो सकता ना नेगेटिव हो सकता। मार्केट अगर ऊपर जाता है, इस तरीके से ऊपर जाता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। अगर गिरता है तब भी वो ऐसे गिरता है, गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा फिर ऊपर जाएगा, फिर गिरेगा। लेकिन लगातार कई दिनों से मार्केट इसी तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ दिनों में आपको या तो साइडवेज मोमेंटम देखने को मिले। अब इसका मतलब ये नहीं होता कि कल ही देखने को मिलेगा, या फिर आपको कुछ नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिले। अब कुछ लोग क्या होते हैं, पूरी बात नहीं समझते, वे नेगेटिव लेके चल लेते हैं कि मैं कह रहा हूं कि मैं बियरिश हूं या मार्केट गिरने वाला है, मैं इस तरीके से कह रहा हूं। देखो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको कभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहता कि मार्केट या तो ऊपर जाएगा या नीचे गिरेगा। मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश करता हूं, लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप कहीं पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखो, मार्केट लगातार गया फिर गिरा, फिर लगातार गया फिर गिरा, फिर यहाँ पे गया फिर गिरा, फिर यहाँ पे जा रहा है। तो पॉसिबिलिटी है कि फिर अब ये कल गिरेगा या फिर आने वाले कुछ दिनों में गिरेगा, वो एक बात है। मेरा कहने का पर्पज सिर्फ एक है कि बिना स्टॉप लॉस काम नहीं करना है, पहली बात। दूसरी, मार्केट के मोमेंटम को देख के काम करना है। अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देगा तो बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी है, जिस तरह के मोमेंटम मार्केट में चल रहे हैं। नेगेटिव मार्केट दिखाई देगा तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करनी है। लॉजिक के साथ ट्रेड करनी है, विदाउट लॉजिक ट्रेड करने की कोशिश मत करना। यहाँ पे सारी बात समझ में आ गई कि नहीं? अब मैं आपको उस पैटर्न की तरफ लेके चलता हूँ जो पैटर्न हमें मार्केट में दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न्स बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया, और पैरेलल लाइन से मिलके बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया। यहाँ पे हमें ये वाला पैटर्न देखने को मिल रहा है। नीचे आप साफ साफ देख सकते हैं सपोर्ट, और ऊपर भी आप साफ साफ देख सकते हैं रेजिस्टेंस। कल के दिन भी हमें सेम ही पैटर्न देखने को मिला था और आपको बताया भी गया था। यहाँ पे अगर ब्रेकआउट मिला बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पे आपको ब्रेकआउट मिला है तो आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली है, पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में रहा है। ये सिचुएशन आपको दिखाई दे रही है। अब कल के दिन भी हमें इसी तरीके से देखना है। अगर मार्केट इसी जोन में रहा तो हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि ये काफी साइडवेज मोमेंटम है। लगभग आप देखेंगे ये 50 प्लस पॉइंट का मोमेंटम है। यहां से अगर आप देखेंगे, यहां तक का जो ये जोन आपको दिखाई दे रहा है, 50 टू 60 पॉइंट मान सकते हैं, जो कि कोई खास बड़ा ज्यादा मोमेंटम नहीं है। इसी रेंज में अगर आप रहेंगे, मार्केट अगर इसी रेंज में घूमता रहा, सपोर्ट रेजिस्टेंस करके, तो प्रीमियम की वैल्यू डिक्रीज होती रहेगी और एट लास्ट आपको या तो कम प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा या फिर लॉस में अपने ट्रेड को बुक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें इंतजार करना है, या तो मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे। अगर ब्रेकआउट दे दिया तो 18,200 पे हमारा एक रेजिस्टेंस है, जो कि मैंने कल वाली वीडियो में भी डिस्कस किया था और प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस किया था। मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ।
यहाँ पे आप देखेंगे आपको बताया गया था कि पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या रहने वाला है, पहला रेजिस्टेंस यही रहने वाला है। 18,000 पे इसका ब्रेकआउट हमें मिल चुका है आज। तो अगला रेजिस्टेंस हमारा 18,200 पे रहने वाला है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला तो 18,400 हमारा अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। अगर 18,200 का ब्रेकआउट मिल गया फिर तो डेफिनेटली आपको निफ्टी 50 में नया हाई देखने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, या फिर मार्केट अपने हाई के जोन में आपको जाता हुआ दिखाई देगा, जो निफ्टी 50 ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है। बात उसकी हो रही है, कंडीशन क्या रहेगी, 18,200 का आपको ब्रेकआउट मिलना चाहिए। तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं वो हम देखेंगे। पहला रेजिस्टेंस यही बनने वाला है 18,200। तो हम यहाँ पे सोच समझ के ट्रेड लेंगे या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करेंगे। क्या होता है मैं वो भी आपको समझा देता हूँ। जैसे मार्केट में यहाँ पे आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है, मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया, आपने बाइंग पोजिशन बना ली और ये 18,200 का लेवल है। मार्केट फिलहाल यहाँ पे, मार्केट ने यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया, आपने बाइंग पोजिशन बना ली। तो पहला लॉजिकल तरीका ये होता है, अगर हमें पता है 18,200 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है तो समझदारी इसी में है, जैसे ही मार्केट इस जोन में जाएगा अपना प्रॉफिट बुक कर लो। ये होता है पहला तरीका। दूसरा तरीका, अगर हम कुछ रिस्क लेना चाहते हैं तो 50 to 75% अपनी क्वांटिटी सेल कर दो या प्रॉफिट बुक कर लो और बाकी की आप रिस्क लेके चल सकते हो। अगर मार्केट यहाँ पर रिवर्सल हुआ तब भी आपका इतना लॉस नहीं होगा, आपका प्रॉफिट कंटिन्यू रहेगा, तब आप निकल सकते हैं। लेकिन अगर ब्रेकआउट होता है तो आप फिर से कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा। तो ये सिचुएशन कुछ लॉजिक के साथ ट्रेड किया करो, उससे आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी और इस तरीके से आपको बिल्कुल करना चाहिए। मान लो आपने यहाँ पे पोजीशन बनाई, आपने बाइंग की, सेलिंग में भी लेके चल सकते हैं, मैं बाइंग का एग्जांपल ले रहा हूँ। आपने यहाँ पे बाइंग की, मार्केट यहाँ पे जा रहा है, आपका टारगेट यहाँ पे है, तो इस टारगेट को कुछ डिवाइड किया करो। जैसे मान लो कुछ आपने ये कर दिया, कुछ आपने ये कर दिया, या फिर आप हाफ हाफ कर सकते हो कि भाई मार्केट जब यहाँ तक जाएगा हम कुछ क्वांटिटी के साथ अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, जब यहाँ जाएगा हमारा जो टारगेट जो है ये, इस पे हम अपना पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। कुछ इस तरीके से ट्रेड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इससे आपकी लॉस होने की एक्यूरेसी बहुत ही कम हो जाती है। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे कुछ करते हैं 3 बार प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, कि मान लो कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी, 25% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी, 50% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी, रेस्ट 25% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी। मतलब इस तरीके से स्केल करके चले जाते हैं। एक और तरीका होता है, कुछ लोग क्या करते हैं, मान लो यहाँ पे बाइंग पोजीशन की ये टारगेट है, ना तो वो यहाँ पे या यहाँ पे, ना यहाँ पे सेल करते ना यहाँ पे सेल करते। वे क्या करते हैं, मार्केट अगर यहाँ पे गया, एक हिसाब से यहाँ पे कुछ क्वांटिटी सेल कर देनी चाहिए। मान लो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे लग रहा था, वे इसे स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे। फिर जब मार्केट यहाँ पे जाएगा वे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे। फिर जब मार्केट यहाँ पे जाएगा वे अपने स्टॉप लॉस को यहाँ पे ले आएंगे और जब टारगेट अचीव हो जाएगा प्रॉफिट बुक कर लेंगे। नहीं तो अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो उनका ऐसे लेट हो जाएगा, ये उनका प्रॉफिट हाथ में आ जाएगा। ये कुछ तरीके होते हैं जो लॉजिक के साथ हमें करने चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की। हर किसी की स्ट्रेटेजी अलग होती है, कुछ स्ट्रेटेजीज मैं आपके साथ डिस्कस करता रहता हूँ। अगर आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, जिससे कि मैं आने वाली वीडियोज में भी इन्हें डिस्कस करता रहूं कि आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कमेंट करके जरूर बताना। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से कहाँ पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,100 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। ध्यान से अगर आप देखेंगे, जो मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है वो भी आपको इसी जोन में दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक झलक वापस दिखाता हूं जिससे कि आप इसे रिलेट कर पाए। ये मैंने आपको पैटर्न बताया हुआ है, ये भी आपको लगभग लगभग इसी जोन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे पहला रेजिस्टेंस ये बनता है, अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको पैटर्न का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। उस सिचुएशन पे 18,200 हमारा अगला रेजिस्टेंस होने वाला है। ये भी मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। ना तो मैं इन लेवल्स का डिस्कशन करता, और ना ही मैं 18,200 का करने वाला हूँ, ना ही मैं 18,100 का करने वाला हूँ, क्योंकि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। हम आगे बढ़ते हैं, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 18,000 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं मार्केट ने आज सपोर्ट लिया है।
अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 17,900 पे आपको अगला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर आप बात करेंगे 12th को भी मार्केट ने जब गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, 9th को अगर आप देखोगे मार्केट इस जोन में काफी साइडवेज मोमेंटम दिया था और यहाँ पे एक पैटर्न भी फॉर्म किया था, इसका ब्रेकडाउन हुआ था। यहाँ से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी भी आपको क्रिएट होती हुई मार्केट में नजर आई थी। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से मैंने आपको सपोर्ट बता दी, रेजिस्टेंस बता दी। अब उस चीज का डिस्कशन करते हैं जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ की नहीं कि हमें कहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने 13 का डे हाई ले लिया है, डे लो ले लिया है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट का कोई खास मोमेंटम ज्यादा नजर नहीं आया, एक साइडवेज मोमेंटम दिया। तो मार्केट में एक अच्छी पोजीशन के लिए इस रेंज से बाहर निकलना जरूरी है। अगर आप ऊपरली वाला लाइन को देखोगे 18,087 की है, जो कि हाई है, 13 का डे हाई है। नीचे लेवल लाइन की बात देखोगे 18,016 की है, जो कि आप देखेंगे 13 का डे लो है। जब तक मार्केट इस जोन में दिखाई देगा आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे पहली बात ध्यान रखने की है कि जो पैटर्न है आपको उसका ब्रेकआउट मिल रहा है। दूसरी चीज आपको डे हाई का ब्रेकआउट मिल रहा है। तीसरी चीज एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का आपको यहाँ पे ब्रेकआउट मिल रहा है। तो आपके लिए इतने फैक्टर यहाँ पे काम करते हुए दिखाई देंगे। वहीं बात करें अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे भी देखिए जो पहला फैक्टर है, जो ये पैटर्न दिखाई दे रहा है आपको, इसका ब्रेकडाउन मिल रहा है। दूसरा फैक्टर की बात करेंगे, यहाँ पे डे लो का ब्रेकडाउन मिल रहा है, तो इसका मतलब डे लो के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आपको यहाँ पे काम करती हुई दिखाई देगी। और अगर इसका ब्रेकडाउन आया तो मार्केट कोशिश करेगा इस गैप को फिल करने की। अब पेवेट पॉइंट की मदद से भी देख लेते हैं कि ऊपर की तरफ कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं, नीचे की तरफ कौन से लेवल दिखाई दे रहे हैं। इनका डिस्कशन अगर हम करें, अगर निफ्टी 50 में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,118 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,164 का दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 18,215 का आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,027 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 17,982 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 17,935 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 15 सितंबर की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 18,200 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 47.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया फिर आप देखेंगे 18,300, जहाँ पे आपको 45.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 18,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 76.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन होता है फिर आप देखेंगे 17,900, जहाँ पे आपको 64.2 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।